हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर कुमार पटेल मुनिंद्राज एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 11th की फिजिक्स लेकर अगर हम बात करें 11th की फिजिक्स में, तो हम इस चैनल पर पढ़ चुके थे बीमा डायमेंशन, है ना। तो बीमा में मैंने बीमा के बारे में जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बताई थी, और अब इसी क्रम में हम स्टार्ट करेंगे बीमा 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 के अनुप्रयोग। बीमा के अनुप्रयोग मतलब ये बेटा कि बीमा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। तो जो बीमा का प्रयोग है जो बीमा का प्रयोग है वो हम नंबर एक अगर बात करें तो हम करते हैं बेटा फार्मूलों या समीकरणों की सत्यता की जांच में। फार्मूलों या समीकरणों की सत्यता की जांच में हम लिखेंगे समीकरणों समीकरणों की सत्यता सत्यता की जांच में। जांच में समीकरणों की सत्यता की जांच में हम बीमा का अनुप्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं बात ये है ना बेटा। तो जैसे हम बात करें गति के समीकरण की, तो गति के कितने समीकरण होते हैं? तीन समीकरण होते हैं। कितने समीकरण? तीन समीकरण। कौन कौन से? जैसे v बराबर u प्लस एटी, ये गति का पहला समीकरण है। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके तीन समीकरण हैं। तो चलिए बारी बारी से हम क्या करेंगे, समीकरणों को देखेंगे। तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी। दूसरा जो समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन समीकरण है। तो अगर हम बात करें पहले समीकरण की, है ना, फर्स्ट समीकरण, इसको आपको बताना है v बराबर u प्लस एटी। इसको आपको बताना है कि ये सत्य है अथवा असत्य है। मतलब ये सत्य है अथवा असत्य है। जांच करना है ना। क्या करना है बेटा? जांच करना है। देखो, है ना, जांच करना है। कैसे करेंगे देखो, यहां पर अगर हम बात करें v बराबर u प्लस एटी, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पद देखिए, एक, दो और तीन। अगर बात करें कितने पद बेटा? एक, दो और तीन। अब हम पहले पद की बात करें, v की बात करें, तो v की बीमा, v की बीमा, v है क्या बेटा? वेग है। और कौन सा वेग है? ये है आपका अंतिम वेग। वेग चाहे किसी भी प्रकार का हो, वेग चाहे किसी भी प्रकार का हो, बीमाएं सबकी सेम रहती हैं। क्यों? क्योंकि मात्रक कभी नहीं बदलता है, और जिन राशियों के मात्रक नहीं बदलते हैं उनकी बीमाएं भी नहीं बदलती। ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जिन राशियों के मात्रक समान होते हैं उनकी बीमाएं भी क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं। तो हम कह सकते हैं वेग की बीमा, तो अगर वेग की बीमा लिखनी हो बेटा, तो वेग की बीमा होगी एल टी की पावर -1। ये v जो है
वो कैसा वेग है बेटा? ये आपका है प्रारंभिक वेग। कौन सा? सॉरी, अंतिम वेग। कौन सा? अंतिम वेग। लेकिन है तो आपका वेग ही, तो ये हो गया अंतिम वेग। अब देखिए दूसरा u, तो हम लिखेंगे u की बीमा। तो u की बीमा, u की बीमा। अब देखो u की जो बीमा है, u भी आपका वेग ही है, लेकिन कौन सा वेग है ये बेटा? प्रारंभिक वेग है। कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है। अब इसकी बीमा लिखें तो वेग का मात्रक तो समान रहेगा, तो इसकी बीमा भी हो जाएगी LT की पावर -1। अब देखिए अगर हमें लिखना हो AT, है ना, तो AT की बीमा निकालिए। AT की बीमा, AT की बीमा। तो जब AT की बीमा की जब बात करेंगे, तो AT की बीमा जो है बेटा, ए मतलब होता है त्वरण। ए क्या है आपका? त्वरण। और त्वरण की बीमा आपको मैंने बताई है, होता है LT की पावर -2। और अगर कैपिटल इस टी समय है, तो इसकी बीमा होगी t। अब आपको पता है कि ये -2 है, ये +1 है, तो माइनस में से अगर निकलेगा तो ये बचेगा LT की पावर -1, है ना। अब देखो यहां पर v की बीमा क्या है? LT की पावर -1। u की बीमा क्या है? LT की पावर -1। और AT की बीमा क्या है? LT की पावर -1। अतः हम कह सकते हैं बेटा, अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः अतः किसकी? v u तथा किसकी? AT, है ना, की बीमा, बीमा क्या है बेटा? बीमा समान है, समान है। इसलिए, इसलिए समीकरण क्या है बेटा? समीकरण सत्य, सत्य। लीजिए सिंपल सा मेथड है, बीमा का अनुप्रयोग हो गया। सेम इसी प्रकार से हम क्या करें, अगर दूसरा करना हो बेटा, जैसे दूसरा क्या है? दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो S की बीमा, S की बीमा, अगर S की बात करें तो S है क्या बेटा? S आपकी दूरी है। क्या है? दूरी। और दूरी को हम लिखते हैं L, इसलिए इसकी बीमा हो जाएगी L। लीजिए S की बीमा क्या हो गई? L। अब बात करेंगे UT की बीमा। तो UT की जब बीमा की बात करेंगे, UT की बीमा, अब U आपका प्रारंभिक वेग है, और मैंने कहा ना प्रारंभिक वेग की बीमा होती है LT की पावर -1, और T की बीमा हो जाएगी T। तो हम लिख सकते हैं ये T से T हट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ L बचेगा। लीजिए UT की बीमा भी होगा। उसके बाद AT² की बीमा, AT² की बीमा। तो UT² की जब बीमा की बात करेंगे, तो यहां पर देखिए A की बीमा क्या होगी बेटा? LT की पावर -2 होगी। और T की बीमा T² लगा है, यहाँ पे देखिए T² है, तो इसका T और स्क्वायर। अब ये से T कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? L बचेगा। अब जरा इनमें देखिए, यहाँ पे, है ना, मतलब ये कि यहाँ पर बीमा क्या आई? L। यहाँ पर बीमा क्या आई? L। यहाँ पर बीमा क्या आई? L। इसका मतलब ये है कि S, UT और हाफ AT², इन तीनों पदों की बीमाएं क्या हैं? समान है। और जब तीनों पदों की बीमाएं समान होंगी, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अर्थात समीकरण कैसा होगा? सत्य होगा। क्लियर हो गया। जैसे इसी प्रकार से अगर हम तीसरे की बात करें, तो V² बराबर होता है बेटा U² प्लस 2AS, यही तो होता है। तो अगर V की बीमा देखें, तो V² की बीमा, V² की बीमा। अब देखो यहां पर जब V² की बीमा की बात करेंगे,
तो थोड़ा सा बेटा सोचना है। v आपका वेग है तो एल टी की पावर -1, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, इसलिए लिख देंगे एल स्क्वायर टी की पावर -2। होल स्क्वायर का मतलब इसके साथ भी दो जाएगा और टी के साथ में भी दो जाएगा, है ना। उसके बाद यू स्क्वायर की बीमा, यू स्क्वायर की बीमा, जब u की बीमा बात करेंगे, u आपका वेग है तो ये भी हो जाएगा एल टी की पावर -1, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा एल टी स्क्वायर, इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा। उसके बाद देखो आपका क्या है 2as, तो as की बीमा, as की बीमा, a की बीमा क्या होगी बेटा एल टी की पावर -2, और s आपकी दूरी, इसकी बीमा l, तो हो जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर -2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा कि यहां पर ये बीमा और ये बीमा, और हाँ ये थोड़ा सा एल टी स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे, हाँ ठीक है। अब देखो ये बीमा और ये बीमा और ये बीमा, देखो सब तीनों समान है। एल स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ पे एल स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ पर टी स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -2, तीनों पदों की यानी वी स्क्वायर यू स्क्वायर और ए टू ए एस, तीनों पदों की विमाएं क्या है समान है। और जब तीनों पदों की समान विमाएं समान होंगी तो ये समीकरण क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बीमा का पहला अनुप्रयोग पढ़ लिए, और बीमा का जो पहला अनुप्रयोग है वो है समीकरणों की सत्यता की जांच करना। समीकरणों की सत्यता की जांच करना, ये बीमा का फर्स्ट अनुप्रयोग है, बीमा का फर्स्ट अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। अब हम बात करेंगे बीमा का सेकंड अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जो बीमा का सेकंड अनुप्रयोग है, जो बीमा का सेकंड अनुप्रयोग है ना, सेकंड क्या है, इसको हम कह सकते हैं बीमी विधि से, बीमीय विधि से समीकरणों का, समीकरणों का, बीमी विधि से समीकरणों का, अरे सॉरी बीमी विधि से, बीमी विधि से सूत्रों का निगमन, सूत्रों का निगमन। निगमन मतलब होता है बेटा, या व्यंजक भी लिखा जा सकता है सूत्रों की जगह, निगमन। निगमन का मतलब होता है उत्पन्न या सिद्ध करना, है ना। कैसे, देखो इसमें क्या है बेटा, एक क्वेश्चन के जरिए मैं इसको समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। इसमें क्या है कि हम मानेंगे, या क्वेश्चन, एक पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन से समझिए, इसको ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन, क्वेश्चन है अभिकेंद्र बल किसी पिंड का, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, किसी पिंड का अभिकेंद्र बल F, किसी पिंड का अभिकेंद्र बल F पिंड के द्रव्यमान M के द्रव्यमान M, त्रिज्या R तथा वेग V पर निर्भर करता है, तथा त्रिज्या R, है ना, त्रिज्या R और वेग V पर निर्भर करता है, निर्भर करता है ना, निर्भर करता
तो f का व्यंजक या f बराबर व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए करेंगे क्या बेटा, इसके लिए सर्वप्रथम हम ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि F जो है यानी जो अभिकेंद्र बल है, जो आपका अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल जो आपका है वो किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो अभिकेंद्र बल 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। सबसे पहले द्रव्यमान पर, उसके बाद रेडियस पर, और अंत में उसके वेग पर। देखिए, है ना, 3 बातों पर निर्भर कर रहा है। तो अगर हमें इसको लिखना हो तो हम कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपात किसके बेटा, द्रव्यमान M, ठीक है। उसके बाद F अनुक्रमानुपात, F अनुक्रमानुपात यहां पे क्या है, रेडियस पर निर्भर करता है, इसलिए अनुक्रमानुपात R, है ना। उसके बाद F यहां पर क्या है, वेग V, है ना। आप देखो, तो ये इतना किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब इनकी हम घातें लिख लेंगे, और घात में आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे यहां पे हम मान लें A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। आप अपनी इच्छा अनुसार मान सकते हैं A B C D E F, अगर कुछ आगे भी है तो G H, जहां तक जाना चाहें जा सकते हैं। अगर कोई आगे भी दिया गया है तो ऐसे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब क्या, इसको हम मान लें समीकरण फर्स्ट, इसको हम माने समीकरण फर्स्ट, इसको मान लें समीकरण सेकेंड, और इसको मान लें समीकरण थर्ड। हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ मिलाएंगे, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड से, है ना। तो F अनुक्रमानुपात M की पावर A, R की पावर B और V की पावर C, है ना। M की पावर A, R की पावर B और V की पावर C। अब क्या करेंगे, लिखेंगे बेटा दोनों पक्षों की बीमाएं, दो रखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर। अब देखिए, F अनुक्रमानुपात M की पावर A, R की पावर B और V की पावर C। अब देखो, यहां पर जब इनकी बीमाएं रखेंगे तो F बेटा बल है, और बल की बीमा जो होती है वो होती MLT की पावर -2। ये बल की बीमा हो गई, अनुक्रमानुपात का साइन, है ना। यहां पर M है, M मतलब द्रव्यमान, इसको लिख सकते हैं कैपिटल M की पावर A। R मतलब त्रिज्या, त्रिज्या मतलब L, और इसको लिख लेंगे L, यानी दूरी को मीटर में मापते हैं ना त्रिज्या को, तो L। उसके बाद V वेग है, तो हम लिख सकते हैं LT की पावर -1 की पावर C, ऐसे। अब देखो, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं MLT की पावर -2 अनुक्रमानुपात, M की पावर A तो आपका रहेगा ही रहेगा, है ना। अब देखो, L की पावर यहां पर बेटा क्या, B, यहां पर देखो इसको भी लिख लो, L की पावर C, और यहां पर आएगा T की पावर -C। अब देखो, L की पावर यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, आधार समान हो तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो हम लिख लेंगे MLT की पावर -2, है ना बेटा। यहां पे लिख सकते हैं अनुक्रमानुपात M की पावर A और B
एल की पावर देखो बी प्लस सी हो जाएगा ना, क्योंकि आधार समान हो तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो मैंने जोड़ दिया। और टी की पावर माइनस सी। अब देखिए, अब घातों की करेंगे तुलना। घातों की करेंगे तुलना। घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना करेंगे तो यहां पर देखिए, m की पावर यहां पर बेटा क्या है a, और यहां पर m की पावर जहां कुछ नहीं वहां एक, a बराबर हो गया एक। देखिए l की पावर यहां पर क्या है 1, और यहां पर l की पावर क्या है b प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 1। उसके बाद देखिए t की पावर माइनस सी है, और यहां पर t की पावर माइनस टू है, तो माइनस सी बराबर माइनस टू, अर्थात ये इससे कैंसिल, तो c बराबर हो गया 2। अब आपको a और c की वैल्यू पता हो गई, a और c की वैल्यू पता हो गई, तो आपको निकालना क्या है b प्लस सी। चलिए देखते हैं, a बराबर 1, तुलना करने पर a बराबर कितना आया 1, और b प्लस सी बराबर भी 1 आएगा, b प्लस सी बराबर 1, और यहां पर b प्लस सी बराबर 1, टी की पावर माइनस सी, टी की पावर माइनस टू, तो घातों की जब तुलना करेंगे तो माइनस टू बराबर माइनस सी, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो c बराबर कितना हो जाएगा 2। ये आपकी c की वैल्यू, ये a की वैल्यू। अब आपको b की वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी जो c की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे, तो b प्लस टू इक्वल टू 1, दो को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस टू, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 1। हम कह सकते हैं a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब देखो, जो लास्ट में तीनों को मिलाकर एक इक्वेशन बनी थी बेटा, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन में, यानी तीनों को जो मिलाकर, इनको तीनों को जो मिलाकर बनी है, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब देखो, f अनुक्रमानुपात m की पावर a, यही तो था। उसके बाद देखिए r की पावर b और b की पावर c, r की पावर b और v की पावर c, वैल्यू रखो। f अनुक्रमानुपात m की पावर a बराबर कितना है बेटा 1, तो m की पावर 1 रख देंगे। r की पावर क्या है b, और b बराबर क्या है माइनस का 1, तो r की पावर माइनस का 1। यहाँ पे v की पावर क्या है c बराबर कितना आया है 2, तो v की पावर 2। मतलब a b c की वैल्यू रखने पर, a b तथा c का मान रखने, मान रखने, है ना, मान रख दिए। अब देखिए, जब मान रख दिए तो f अनुक्रम अनुपात, अब आपको पता है कि जो माइनस है उसको प्लस में बनाना, तो नीचे ले जाएं, m 1 घात लिखते नहीं, v स्क्वायर और बटे r। अब देखो, अगर इसको हम बराबर लगाएं तो f बराबर के एम वी स्क्वायर अपान आर, जहां के बराबर 1, तो हो जाएगा f बराबर एम वी स्क्वायर अपान, चाहे तो हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका फॉर्मूला सकते हैं, चाहे तो यहां पे लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बीमा का दूसरा अनुप्रयोग था, बीमा का दूसरा अनुप्रयोग था। और दूसरा अनुप्रयोग था का क्या बेटा, बीमी विद्वारा सूत्रों का निगमन। क्या था, बीमी विद्वारा सूत्रों का निगमन था। ये हो गया। अब बात करेंगे हम बीमा के तीसरे अनुप्रयोग के बारे में। बीमा का जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है बीमी विधि द्वारा, बीमीय विधि द्वारा एक पद्धति से
बीमीय विधि द्वारा एक पद्धति से, बीमी विधि द्वारा एक पद्धति से, एक पद्धति से राशियों को, राशियों को दूसरी पद्धति में बदलना, राशियों को दूसरी दूसरी पद्धति में बदलना, है ना, बदलना, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन के जरिए इसको इसको भी समझते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो इसका चाल या इसका वेग मीटर प्रति सेकंड में बताना है। और किसके द्वारा बताना है बेटा, बीमी विधि द्वारा बताना है। किसके द्वारा बताना है, बीमी विधि के द्वारा बताना है। चलिए क्वेश्चन को पहले हम लिखते हैं। मतलब ये बेटा कि कोई कार कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिमान है, प्रति घंटे से गतिमान है। कोई कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिमान है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी, में क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ये आपका एक क्वेश्चन है, छोटा सा प्यारा सा, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। इसको सॉल्व करने से पहले बेटा आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इसमें जिस बात का जिक्र किया गया है, जिस राशि को बदलना है उस राशि की बीमा पता होनी चाहिए। तो किस राशि को बदलना है, चाल को बदलना है। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये कि चाल की पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, बीमा, है ना। तो बीमा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मात्रक पता हो तो बीमा पता हो जाती है। अब आपको पता है कि वेग की जो बीमा है वो है LT की पावर -1, है ना। और चाल की बीमा क्या होगी। अब जरा यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि जो चाल की बीमा है और जो वेग की बीमा है, ये दोनों बीमाएं समान होती हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब बीमा बताया गया था, मैंने जब बीमा पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बात बताई थी, मेंशन करवाई थी कि जो बीमा है, जिन राशियों के मात्रक समान होंगे उनकी बीमाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। तो जो चाल है वो भी किसमें लिखी जाती है, मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो चाल है अगर वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो क्या वेग नहीं होता है, वेग भी होता है। इसका मतलब वेग और चाल की जो मात्रक हैं वो समान होते हैं। वेग और चाल के मात्रक क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं, इसलिए इनकी बीमाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। चलिए, तो बीमा समान हो गई यानी चाल। चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटे
में कार की चाल यानी स्पीड है ना, S1 लिख सकते हैं बेटा, स्पीड को S1 लिख सकते हैं या V1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, S1। तो ये दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अब S1 की बीमा यानी इस चाल की हमें बीमा भी पता होनी चाहिए। तो S1 की बीमा, अब S1 की बीमा निकालेंगे कैसे बेटा, S1 मतलब चाल। अब चाल की बीमा मैंने अभी तो बताया आपसे कि जो चाल की बीमा है और जो वेग की बीमा है दोनों क्या होती हैं, समान। तो ये वेग की बीमा होती है LT की पावर -1। लेकिन यहां पे जब हम अभी मीटर प्रति सेकंड में, चलिए इसको लिख लेते हैं बाद में समझिए। माना मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल, कार की चाल, मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल क्या हो जाएगी बेटा, देखो S2। तो अब इसकी भी बीमा तो लिखनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे S2 की बीमा। अब ये बताइए S2 क्या है बेटा, है तो चाल ही, चाहे S1 कहे चाहे S2 कहे, जब दोनों चाल हैं तो बीमाएं भी तो सेम होंगी, LT की पावर -1। लेकिन यहां पे ध्यान में ये रखना है कि कौन सी बीमा किलोमीटर प्रति घंटा वाली चाल की है और कौन सी बीमा मीटर प्रति सेकंड वाली चाल की है। तो जो S2 की बीमा है ये, तो यहाँ पे हम 2 और 2, तो यहाँ पे हम 1 और 1 लगा लेंगे। ये समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया। तो हम अब लिखेंगे S2 इंटू S2 की बीमा, है ना, बराबर होगा S1, ये है ना, S1 इंटू S1 की बीमा, है ना। मतलब ये, अगर इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि ये जो S2 है वो दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में इंटू इसकी मीटर प्रति सेकंड की क्या बीमा। इसका तात्पर्य ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल इंटू किलोमीटर प्रति घंटा में चाल की बीमा, इसका तात्पर्य ये है, ठीक है ना। देखो इसका ये तात्पर्य है, इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। चलो देखते हैं, यार समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या करेंगे बेटा। देखो H2, तो H2 तो आपको ज्ञात करना है ना, H2 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे H2 और इनटू H2 की बीमा कितनी है, L2 P2 -1 बराबर S1 कितना है बेटा, S1 72, तो 72 और S1 की बीमा, S1 की बीमा क्या है, L1 T1 -2, ठीक है। अब देखो S2 की वैल्यू निकालना है, तो S2 बराबर 72 और ये ऊपर रहेगा L1 T1 -2 और बटे में L2 T2 -1 S2। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 72 L1 अपान L2, L1 अपान L2 लिख सकते हैं बेटा। इसको हम लिख सकते हैं T1 अपान T2 का -2। यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है कि बेटा जो ये T1 अपान T2 है, तो T2 का और ऊपर लाए T1 को नीचे, तो ये घात माइनस की जगह किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो S2 बराबर हो जाएगा 72, 72 L1 अपान L2 और ये हो जाएगा T2 अपान T1
T1 और स्क्वायर, मतलब T2 को हम ऊपर भेजें और T1 को हम नीचे ले आए, तो जो घात है वो माइनस की जगह किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। घात किस में हो जाएगी, माइनस की जगह प्लस में हो जाएगी। अब देखिए, तो हम लिख सकते हैं H2 बराबर 72, है ना, L1 अपान L2 और T2 अपान T1 स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा ध्यान ये देना है कि L1 किस में है, L2 किस में है। चलो देख लेते हैं भाई। L1 देखिए यहाँ पे है, पेन दूसरा ले लेते हैं, ये L1। L1 में, L1 का मतलब है लंबाई, L1 का मतलब है लंबाई, और लंबाई की बात करें तो यहाँ पर लंबाई को किस में लिया गया बेटा, किलोमीटर में। तो L1 को हम किस में लिखेंगे, किलोमीटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, किलोमीटर में लिखेंगे। देखो, उसके बाद यहाँ पे L2, यही तो है बेटा L2। L2 किस में है, मीटर में, तो हम L2 को किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे। और T2, T2 की बात करें बेटा, तो T2 जो है वो यहाँ पे आपको मिल रहा है T2 ये वाला, है ना। T2 H2 की विमा है, और H2 में जो समय है वो किसमें है, सेकंड में है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, T2 को हम लिख लेंगे सेकंड में। किस में लिखेंगे, सेकंड में। और इसको लिख लेंगे, T1 को लिख लेंगे घंटे में। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलें या मीटर को किलोमीटर में बदलें, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना आसान है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बराबर हो सकता है 1000 मीटर, है ना। अब देखो, जब किलोमीटर को मीटर में बदले हैं, तो किलोमीटर के साथ समय किसमें था बेटा, सेकंड में क्या, नहीं, किसमें था, देख लीजिए, किसमें था, किलोमीटर के साथ जो समय था वो किसमें था, घंटे में था। तो यहां पर किसको बदलेंगे, घंटे को बदलेंगे। अब 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड। कितना होता है, 3600 सेकेंड। तो S2 बराबर हो जाएगा 72। यहां पे देखो किलोमीटर कितना, 1000 मीटर बटे यहाँ पे मीटर। यहाँ पे कितना है बेटा, सेकंड। सेकंड को हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, सेकंड, सेकंड को कैसे बदलेंगे बेटा, सेकंड का अगर बात करें तो यहाँ पे सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर 1 घंटे में कितने, 3600, है ना, 3600 स्क्वायर हो जाएगा। अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा बेटा, ये यहाँ पे हमने जो है, क्योंकि LT की पावर बेटा 1 था ना, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा। चलिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। देखो 1 1, अब देखो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1000 मीटर, ठीक है। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं सेकंड। तो बेटा सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर, लेकिन हम कैंसिल नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 72 गुणे 1000 और गुणे 1/3600, है ना। अब देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 10 बच गया, 36 से कम 36, 36 दूना 72। तो H2 बराबर जो फाइनली आ गया वो आ गया 2, है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड।
ये आपकी स्पीड आ गई, किसमें? मीटर प्रति सेकंड में आ गई। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं। बेटा ये बीमा जो है वो एल टी की पावर -1 थी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 2 लग गया था गलती से, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया। अब इस पर आवश्यकता है आप लोगों को क्या करना है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हों, जैसे एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवा रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक जूल को अर्ग में बदले, अर्ग में बदले। अब बेटा ये है कि आपको ध्यान देना है कि जो कुछ पद्धतियां होती हैं, जैसे MKS और CGS, CGS है ना। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकंड। अगर यहां पर बात करें, C मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, ये इतना। अब देखो हम कैसे करेंगे, बात करेंगे यहां पर। ठीक है। अब क्या है इसमें बेटा, ये दिख रहा है स्पष्ट? कैमरे में सही है? हाँ सही है, ठीक। इसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है इसलिए सोच रहा था। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि जूल को अर्ग में बदलना है। इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि जूल मात्रक किसका है बेटा? तो जूल जो मात्रक है वो है कार्य का। किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। तो कार्य की बीमा पता होनी चाहिए भाई आपको, कार्य की बीमा पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, और जो जूल है वो MKS प्रणाली का है। किस प्रणाली का? MKS। और जो अर्ग है वो है CGS का। चलिए देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं जूल में कार्य ज्ञात है आपको? बिल्कुल ज्ञात है भाई। कितना है? 1। तो W1 बराबर कितना बेटा? 1 जूल। अब देखो W1 की बीमा पता होनी चाहिए। W1 की बीमा यानी कार्य की बीमा। तो कार्य की जो बीमा होती है वो होती है क्या? ML² T⁻²। अब देखो, अब अगर हम कार्य को जूल में लिख रहे हैं बीमा, तो इसको हम 1 1 लिखेंगे ना। अगर 1 नहीं लिखेंगे तो जब हम अर्ग में लिखेंगे बीमा तो समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी जूल की कौन सी अर्ग की। तो उसको भिन्न लिखने के लिए हम 1 1 लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे? अर्ग माना, अर्ग में कार्य, माना अर्ग में कार्य W2 बराबर, यहाँ पे W2 बराबर हो जाएगा 1, सॉरी मानना है ना, तो हम मान से W2, W2 है। अब W2 की बीमा, W2 की बीमा, बीमा सेम रहेगी बेटा, ML² T⁻², लेकिन यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2। क्या लिखेंगे? W1 इंटू W1 की बीमा, है ना। और उसके बाद W2 इंटू W2 की बीमा, है ना। अब W2 तो आपको निकालना है, तो उसको ऐसे लिखो। अब W2 की जो बीमा है वो क्या है? M2L² T2 - 2 बराबर W1 बेटा जो है वो क्या है? 1 जूल। कितना है? 1 जूल। इसकी बीमा M1
L1 स्क्वायर और T1 माइनस। अब क्या करेंगे, इनको पक्षांतर कर दो, दूसरी ओर ले जाओ तो 1 तो आपका वही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। L1 स्क्वायर T⁻−1 2, और यहां पे हो जाएगा M2 L2 स्क्वायर T2 - 2, है ना। अब देखो यहां पे क्या करेंगे बेटा, हम एक साथ लिख लेंगे W2 बराबर M1/M2। इसको लिख सकते हैं L1/L2, है ना। थोड़ा सा सोचना है बेटा, ये T1 माइनस में है, ये T2 घात देखिए जरा, यहाँ पे माइनस माइनस में है, तो इनको हमें प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, यानी अंश को हर बना देंगे, हर को अंश बना देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, T2/T1 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। अब M1 बात करेंगे बेटा। M1 किसमें है बेटा, जूल में। जूल किस प्रणाली का है, MKS। M का मतलब है द्रव्यमान, किलोग्राम, है ना। क्यों, इसमें द्रव्यमान किलोग्राम लिखा जाता है, तो हम W2 बराबर लिख सकते हैं किलोग्राम बटे। M2 CGS का है, इसमें ग्राम लिखा जाता है, तो इसको ग्राम लिख देंगे। कुछ समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। L1, L1 किसमें है बेटा, देखो, जूल किसमें है, जूल किसका है, MKS। L1 मतलब एक मीटर, क्यों, क्योंकि आपको पता है MKS में लंबाई का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है, मीटर बटे। L2, L2 यहाँ पे देखो, L2 किसमें है, L2 अर्ग में, अर्ग किसका है, CGS का, तो इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर, क्या होगा, सेंटीमीटर, सेमी। अब देखो T2 भी सेकंड में और T1 भी सेकंड में, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, जहां तक। अब देखिए, अब किलोग्राम को ग्राम में बदलना आसान है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000। 1 किलोमीटर, सॉरी, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, वैल्यू रख दो। तो W2, इसको थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं पेन के जरिए, देखिए ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हम लिख सकते हैं बेटा W2 बराबर, अब देखो किलोग्राम, किलोग्राम को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किलोग्राम। किलोग्राम को लिख देंगे ग्राम, यानी 1000 ग्राम बटे ग्राम पूरे। अब देखो यहां पर मीटर, बेटा स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर लगा, मीटर, मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या है ना बेटा, सेकंड सेकंड को बदलना ही नहीं है, क्योंकि वो तो सेम है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब देखो, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी W2 बराबर हो गया 1000, है ना, गुणे, ये 100 का स्क्वायर है, तो 100 गुणे 100, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी W2 बराबर हो गया 10⁻7। इसका मतलब ये हो गया अर्ग। तो एक आपको फार्मूला बताया भी गया होगा कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। फाइंड आउट। यहां तक आपका कंप्लीट, तो बीमा के अनुप्रयोग समझ में आ गया, इसको अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और इसी प्रकार
आपका स्नेह प्यार हमें मिलता रहे लगातार। इस चैनल पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। और इसमें हम क्या करेंगे कि जितना भी एक तैयार करवाएंगे आपका साप्ताहिक रूप से एक हम क्वेश्चन भी इसके सॉल्व करवाएंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे। तो एक एक वीडियो बहुत ही बारीकी से देखिए, बहुत ही सघनता से के साथ कंटेंट को क्लियर करिए। जब आप गहराई के साथ पढ़ेंगे तो जो फिजिक्स आपको कठिन लगती है वही फिजिक्स आपको इजी लगने लगेगी, है ना। तो इसलिए अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।